नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने संडे की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। मोटिवेशन हमें हर उम्र में चाहिए होता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। अगर कोई आकर दो शब्द अच्छे बोल देता है या हम हताश हों, निराश हों, कोई हमें आके प्रेरणा की कोई कहानी सुना देता है, कोई हमारे फेल्योर पे हमें डांट कर नहीं, कुछ अच्छा बताकर आगे बढ़ने की आशा दिखाता है या राह दिखाता है, तो हमें हिम्मत मिलती है उस बाधा से लड़ने की। तो मोटिवेशन हर उम्र में ज़रूरी होता है। हर उम्र में सही रास्ते पे चलने के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, या तो आप किसी से राय मशवरा करें जो विद्वान हों, आपसे ज़्यादा जानते हों, या आप किताबों का सहारा लें, तो कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है और वो आपको काफ़ी सहयोग करता है। ये कहानियाँ मैं इसलिए भी सुनाती हूँ कि इनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मुझे ये सही राह पर चला रही हैं तो शायद मेरे इस कहानी को सुनाने से बहुत सारे बच्चे इस रास्ते पे चलें और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हो। तो आइए, आज की कहानी जो है वो कुछ हमारे पौराणिक कथाओं से ली हुई है और उनका एक अलग ही महत्व है। दूरदृष्टि अगर गहराई से सोचा जाए तो कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है। सभी ने राजा दशरथ का नाम तो सुना होगा। राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे और सभी लोग चिंतित थे। राजा दशरथ खुद भी अंदर से व्याकुल थे, लेकिन उनकी आशा नहीं टूटी थी, उनको उम्मीद पूरी थी। अब ये उम्मीद कैसे थी? क्योंकि उनके हाथों एक अपराध हो गया था, एक गुनाह हो गया था। उन्होंने एक माता पिता के पुत्र को अज्ञानतावश मार दिया था, जिनका नाम श्रवण कुमार था। तो श्रवण कुमार के माता पिता जो है प्यासे थे और श्रवण कुमार पानी लेने गए थे, और उस टाइम जो है दशरथ जी ने उन्हें हिरण समझते हुए जो है शब्द वेदी बाण चलाया और वो श्रवण कुमार को लग गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उनके पिता को जब ये खबर मिला तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा दशरथ को ये श्राप दिया था कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे ही तुम भी तड़पोगे। तो इसीलिए राजा दशरथ, जो कि सभी लोग परेशान थे कि उनके पुत्र नहीं है, को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, वो ज्यादा व्याकुल नहीं हो रहे थे। उनको ये भरोसा था कि मुझे ये श्राप मिला है, इतने महान पुरुष से मुझे श्राप मिला है, तो मैं जो है पिता जरूर बनूंगा, मेरे पुत्र जरूर होंगे और उनके वियोग में ही मैं मरूंगा। तो आप ही सोचिए कि हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए श्राप है, ये हमें श्राप दे गए हैं, लेकिन वो श्राप जो है वो क्या है, खुशी भी लाता है। वो श्राप हमारे लिए लाभकारी भी होता है। वो निसंतान रह जाते, लेकिन वो श्राप उनको पिता बनने का सुख दे गया। भले ही वो तड़प के मरे हों, लेकिन वो अपने पुत्रों के वियोग में, कि मेरे पुत्र नहीं है, इस वियोग में नहीं मरे, वो अपने पुत्र प्रेम में के वियोग में मरे थे। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है रामायण के, उनका नाम आपने सुना होगा, सुग्रीव। तो सुग्रीव जो हैं, जब राम जी सीता को ढूंढ रहे थे तो सुग्रीव जो हैं सारे वानरों को हर दिशा में भेज रहे थे, और जब वो हर दिशा में वानर भेज रहे थे तो बड़े ही ज्ञानवान तरीके से, बहुत ही नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, इन अ वेरी एक्सपीरियंस्ड वे, बहुत ही ज्यादा मतलब ज्ञान
से भरे हुए परिपूर्णता से मीन्स वेरी नॉलेजेबल वे में, वेरी एक्सपीरियंस वे में वो सारे वानरों को अलग अलग दिशा में भेजते और बताते जाते कि इस दिशा में जाओगे तो ये चीजें पड़ेंगी, इस दिशा में जाओगे ये देश पड़ेंगे, ये पहाड़ पड़ेगा, ये नदियां पड़ेंगी। राम जी भी बिल्कुल भौचक्के हो गए कि इतना ज्यादा भौगोलिक ज्ञान सुग्रीव को कैसे है, कहाँ से इनको मिला ये ज्ञान। तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे सुग्रीव, बताइए कि आपको इतना ज्यादा पृथ्वी के हर क्षेत्र का ज्ञान कैसे हुआ। तो सुग्रीव ने प्रणाम करते हुए राम से कहा कि हे प्रभु, जब मैं बाली से बचकर भाग रहा था तो मैं चारों दिशाओं में पृथ्वी का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां मैं जाकर नहीं छिपा, और उस कठिन परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया, ये भौगोलिक ज्ञान सिखाया। मैं जिस जिस दिशा में जाता गया मैं उन राहों से, उन देशों से, उन पहाड़ों से, उन नदियों से परिचित होता गया, और मैं आज इन सारी चीजों के बारे में आसानी से दूसरे लोगों को बता रहा हूं। तो बच्चों, अगर आप हार्डशिप में नहीं पढ़ते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन भी नहीं करते हैं। अगर सड़क में ऊंचे नीचे स्पीड ब्रेकर्स ना हो तो आप एक स्मूथ रास्ते पे चलते जाएंगे। आपको नहीं पता अगर नैरो लेन आ जाए या गड्ढा आ जाए तो कैसे पार करना है। हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है आप रुक जाएं, लेकिन लाइफ रुकने का नाम नहीं है। आपको हमेशा ऐसे चीजों से होकर गुजरना चाहिए। अगर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो डरना नहीं चाहिए। स्पीड ब्रेकर्स हमें सिखाते हैं कि हम और कैसे अच्छा ड्राइव करें। ऐसे ही लाइफ हमें हमेशा सिखाती है। अगर आज अच्छे दिन हैं तो कल बुरे दिन होंगे, और अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन जरूर होंगे। लेकिन अच्छे और बुरे दिन में जो भी समय बीत रहा है उसमें हमें क्या गेन करना है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और यही नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हमें सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। हार्डशिप हमें बहुत कुछ सिखाती है। मतलब आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग थोड़ी सी भी परेशानी होती है रोने लगते हैं, और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है वो हंसते हंसते झेल जाते हैं और उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता। तो एक कहावत कही हुई है कि उस आदमी को हराना बहुत मुश्किल है जो हार मानता ही नहीं है। जो बार बार गिरता है और बार बार उठकर दौड़ने लगता है, उस आदमी को हराना इम्पॉसिबल है, जो कभी आशा छोड़ता ही नहीं है। और हमें कृष्ण से भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में मुझे क्या मिला, लेकिन प्रभु कृष्ण जो कि बचपन में पैदा होते ही अपने माँ बाप से दूर हो गए, फिर जिन्होंने उन्हें पाला पोसा उस माँ बाप से दूर हो गए, वो ग्वाल बाल उनसे दूर हो गए, वो राधा उनकी जो सबसे प्रिय थी उनसे दूर हो गए, फिर मथुरा से दूर हो गए। अपनी लाइफ में वो खोते ही गए, उनसे सब छूटता ही गया, लेकिन उनके चेहरे से कभी भी स्माइल नहीं गई। जब भगवान होकर उन्हें कुछ भी नहीं मिला लेकिन उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा और कभी कंप्लेन नहीं किया। तो हम तो मृत्यु लोक के वासी हैं, हम तो इस धरती पर आए हैं सीखने के लिए। तो सीखने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। हमेशा अपना एक रफ्तार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे, अब हमारी लाइफ खत्म। नहीं, ईश्वर ने हमेशा ये नियम बनाया है कि जब आपको लगता है कि अब सब खत्म, तब एक नई रोशनी आ जाती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो याद रखिए, आपको हमेशा सुग्रीव की तरह, जिन्होंने ये बताया कि हार्डशिप में उन्होंने पूरी पृथ्वी का एक एक कोना रट लिया, तो कठिन परिस्थितियों में जो
हमें ज्ञान मिलता है वो लाइफ को उज्जवल करने में, ब्राइट करने में बहुत बहुत सहायक होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। फिर आती हूँ एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।